तो थोड़ी देर आप और रुके रहिए। 7 बजे से जॉइन करेंगे बाकी के 2 बैच। आई कैन सी वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग। तो उधर से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना अभी भी आप लोगों को? हाँ आ रही है, आ रही है। अरे भाई, कटी तो नहीं ना बीच में कहीं पे? नहीं नहीं नहीं। चलो शुक्र है। तो मैं उनको भेज देता हूँ। We'll begin with the class from 7. All right, everyone. Good evening, all. Am I still audible, everyone? Give me a thumbs up. Okay, great. हाँ भाई, क्लास में ना एक छोटा सा टॉपिक जो मिस हो गया था, हम लोग उस टॉपिक को भी निपटा देते हैं। दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, हमने थोड़ा सा टच किया था लेकिन इस नाम से हमने इसको टच नहीं किया था, तो आज हम इसको खत्म करते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल करके देयर इज दिस वेरी स्मॉल। ऑलराइट देन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर।
Hi. So the key idea about the family of circles is कि हम 2 पॉइंट से we can uh, we can have infinitely many circles passing through 2 points. If there are 3 points, so only a unique circle can pass through 3 points which are not collinear. We can talk about these things. हाँ भाई, अनफॉर्चुनेटली मैं आज लिख नहीं पा रहा हूँ, सो ये मेरे नोट्स पहले के लिखे हुए नोट्स हैं, तो मैं इन्हीं से आपको डिक्टेट करूँगा एंड लेटर आई विल सेंड यू दीज़ नोट्स एंड दीज़ आर नोट्स ऑफ कंप्लीट है ना? मुझे लगता है कहीं जर्नी में मेरे पेंसिल का निब जो है कहीं मिसप्लेस हो गया है लगेज में। मुझे मिल ही नहीं रहा वो। So I'm not able to write today. So I'm going to dictate the notes I already written. ठीक है, तो हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। So it's a topic of 10-15 minutes, है ना? In 10-15 minutes this should be over, और then I'll send you these notes. Then you can make note of them. तो जिन लोगों की क्लासेस मिस हुई हैं सर्कल में, वो लोग अपनी क्लासेस भी इनमें से पूरी कर सकते हैं। तो देखिए फैमिली ऑफ सर्कल्स में आपको याद होगा, फैमिली ऑफ लाइन में हमने क्या किया था? याद है आपको? 2 लाइन थी हमारे पास में, एक लाइन और दूसरी लाइन। L2 इक्वल टू 0 एंड L1 इक्वल टू 0। ये मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो 2 पॉइंट 2 लाइन जब एक पॉइंट P अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमने देखा कि यार अल्फा बीटा से तो इन्फिनिटली मेनी लाइंस पास करते हैं। उन सारी लाइंस में कॉमन क्या है? दैट दे ऑल पास थ्रू अल्फा बीटा। तो उन सब का इक्वेशन हमने कैसे लिखा था? L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल टू 0। याद आ रहा है आपको? L1 plus lambda L2 equal to 0 was the line passing through alpha beta. And what alpha beta is? Alpha beta is point of intersection of lines L1 and L2. तो चूंकि L1 और L2 लाइन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकती है। तो उन सारी लाइनों के इक्वेशन को हम L1 प्लस लैम्बडा L2 से लिखते हैं। बिल्कुल डिट्टो सेम चीज हमारे फैमिली ऑफ सर्कल्स में है। इसमें भी सर लॉजिक क्या लगता है? सर कुड यू रिपीट लैम्डा, लाइक क्या होता है वो लैम्डा? अरे अयान भूल गए क्या? लैम्बडा एक अननोन है, इट्स अ पैरामीटर। L1 प्लस लैम्बडा L2 करके हमारे पास में एक फैमिली बनती है, इसमें लैम्बडा अननोन होता है। तो इस लैम्बडा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको मिलता है उस फैमिली का एक पर्टिकुलर मेंबर। यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, यस सर, गॉट इट। है ना? वही चीज है यस। ये, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास में 2 सर्कल हैं, अब अंडर वेरियस सिनेरियो हम देखने वाले हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो हमने पहला सिनेरियो क्या देखना है कि जब 2 सर्कल हमारे इंटरसेक्ट करते हैं 2 अलग-अलग जगहों पे, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाले बहुत सारे सर्कल होते हैं, और उनके इक्वेशन को हम लिखते हैं S प्लस लैम्बडा S इक्वल टू 0। S मतलब क्या है? ये S प्राइम हमने लिखा हुआ है, मतलब ये पहले वाले सर्कल का इक्वेशन है, प्लस एस डबल प्राइम जो लिखा हुआ है ये दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन है। और लैम्बडा से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने लाइनों के एक लाइन थी L1 और एक लाइन थी L2, तो हमने लैम्बडा से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यूजली हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने मना किया हुआ है कि लैम्बडा -1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, लैम्बडा अगर -1 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल हैव कोड ऑफ कॉमन कोड मिल जाएगा आपको। देखो क्या हो और क्या रहा है, यहाँ पे 2 सर्कल है हमारे पास। पहला सर्कल ये है एस डैश इक्वल टू 0, और ये है दूसरा सर्कल, ये है एस डबल प्राइम इक्वल टू 0। तो ये 2 जगहों पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को। एक तो ये वाला पॉइंट है,
A point and this is this point B point. तो इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास करते हैं? एक ये वाला सर्कल हो गया. ऐसे there will be so many circles passing through these 2 points A and B, and equation of all those circles can be written as this: S prime plus lambda times S double prime equal to 0. ये हमने कहा. ठीक है. अब हम इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन फिर लगाते हैं कि फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल्सो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दिस एंड दिस सर्कल. तो ये दो सर्कल दे रखे हैं भाई, तो मतलब कि हमसे फैमिली की बात कर रहा है. ये पहले वाला सर्कल हो गया. कहाँ है पहले वाला सर्कल? ये रहा. दिस इज द पहले वाला सर्कल. दूसरा वाला सर्कल ये रहा. दूसरा वाला सर्कल ये रहा. तो एक हो गया एस डैश इक्वल टू 0, दूसरा हो गया एस डबल डैश इक्वल टू 0. तो हमने ये जो लाइन हमने बना रखी है फैमिली, ये तो हो गया एस डैश और ये हो गया एस डबल डैश. इससे आपने क्या किया? लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया. समझे कि नहीं? तो अगर आप ये सब लगाएंगे इसमें तो हमारे पास में, अब सर लैम्बडा कैसे मिलेगा? तो भाई बोला हुआ है कि वो जो सर्कल है हमारा ओरिजिन से पास करता है, तो इस सर्कल को ओरिजिन से पास करा देंगे, लैम्बडा की एक वैल्यू हमें मिल जाएगी. 0 0 रख देंगे इस सर्कल पर. दूसरा सिनेरियो हम तब लेते हैं जब हमें निकालने होते बहुत सारे सर्कल्स के इक्वेशन, दोज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ लाइन एंड अ सर्कल. तो देखो ये हमारे पास में एक सर्कल है एंड ए बी लाइन इज अ लाइन नोन टू अस. ये हमें एक लाइन मिल जाएगी. तो इन ए वे यू कैन से दैट इट्स अ सीकेंट. So there is a circle and an equation of secant will be there. तो आपसे कहेगा कि ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं A and B पॉइंट पे. नाउ फ्रॉम A and B पॉइंट so many circles will pass. हमें उनका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? तो अगर हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल है S इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन है L इक्वल टू 0, तो हमारे पास में फैमिली का इक्वेशन आ जाएगा S प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0. For every value of lambda, it will satisfy A as well as B. क्योंकि A पे क्या होता है? S भी 0 हो जाता है और L भी 0 हो जाता है. A कॉमन पॉइंट है ना सर्कल और लाइन का. तो ऐसे हमारे पास में B के लिए भी S 0 हो जाएगा, L भी 0 हो जाएगा. तो for every value of lambda, A and B, both point will satisfy this. And this is an equation of circle. So if you tell me a lambda, if you tell me the lambda value, I can give you the a member of the circle. बस हमने यही बात करनी है पूरे इसमें. तो इसमें हमने देखो क्या किया कि हमारे पास में भाई ये मैं इसको दोबारा कर दूं. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. हेलो हाँ बोलो. सॉरी. सर, आप एक बार स्टार्टिंग से वापस रिपीट कर सकते हो क्या? एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था. पूरा स्टार्टिंग से. हाँ मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर पाया जल्दी से. कोई बात नहीं. यस. देखो हम बात कर रहे हैं, तुम्हें याद है फैमिली ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट L1 प्लस लैम्बडा L2? यस सर. यस. हाँ बिल्कुल उसी तरह से जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उन दो इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास करते हैं. तो उन सर्कल्स के इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं. पहले हमारे पास लाइन हुआ करती थी, अब सर्कल है. तो लाइन के केस में हमने लिखा L1 प्लस लैम्बडा L2. यहाँ पे हम लिखेंगे S प्लस लैम्बडा S, है ना. L की जगह हम S यूज करेंगे. यस सर. तो उसके बाद में हम ये बात कर रहे थे कि अब हमारे पास में अगर दो दो चीजें हैं, एक तो है सर्कल, एक है लाइन. दोनों एक दूसरे को काटते हैं A एंड B पॉइंट पे. तो A एंड B पॉइंट से बहुत सारे सर्कल विल पास. उन सारे सर्कल्स का इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? तो A और B पॉइंट से कौन कौन से सर्कल पास कर रहे हैं भाई? सर एक ये वाला सर्कल पास करेगा, एक ये वाला सर्कल पास करेगा, एक ये वाला सर्कल पास करेगा. Like this, so many circle will pass through A and B point, and the family of these so many circles is written as. अरे यार
कहाँ चला गया, ये हो गया हमारे पास में S प्लस लैम्बडा L इक्वल टू 0, ऐसे होगा। यस सर। अब इस पर बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ये तीसरा पॉइंट हमारे पास में। तो हम क्या कहेंगे, 2 पॉइंट से जाने वाले सर्कल्स का इक्वेशन हमें लिखना है। तो 2 पॉइंट्स हैं कौन कौन से, एक तो है P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, एक है Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो ये 2 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल्स का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हम इसको मान लेंगे कि there is a circle having PQ as a diameter, there is a circle having PQ as a diameter and we have equation of PQ also. So it looks like the case above. ये ऊपर वाले केस जैसा ही है। ऊपर में क्या था, एक सर्कल था और एक लाइन थी, नीचे में बस 2 पॉइंट थे, तो हमने दोनों पॉइंट से एक सर्कल बनाया डायमीटर मान के, PQ को हमने डायमीटर माना और एक सर्कल बना दिया। यस सर। और जो हमारी PQ लाइन है उसका इक्वेशन भी हमारे पास है। तो क्या ये ऊपर वाले जैसा केस नहीं हो गया कि एक लाइन है और एक सर्कल है। तो ऊपर वाले यस। केस में हमने क्या किया, S प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0, यहाँ पर भी हम यही करेंगे, S प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0। तो S क्या होगा यहाँ पे, S होगा हमारे पास में इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ब्लू सर्कल, जो कि हमने डायमीटर फॉर्म में लिखा है, और यस। L होगा आपकी PQ का इक्वेशन जनरल फॉर्म में, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। और इसमें जो यस। लास्ट केस बनता है वो है आपका फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग लाइन L इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट। तो बताओ मुझे, एक लाइन L इक्वल टू 0 को किसी एक पॉइंट पे कितने सर्कल टच कर सकते हैं, बहुत सारे सर्कल टच कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में लाइन L पे एक पॉइंट दिया है हमको अल्फा बीटा, एक हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया है, तो लाइन L पे हमें एक पॉइंट मिला है अल्फा बीटा, तो इस अल्फा बीटा पॉइंट से मतलब पॉइंट पे टच कर रहे हैं लाइन L को, लाइन L इज द टेंजेंट, all the circles we are talking, line L is the tangent of all the circles touching this line at alpha beta. Alpha beta is the point of contact. तो आपको ये बताना है कि सर्कल्स का इक्वेशन कैसे मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है ना P पॉइंट, इस पॉइंट को ही हमने मान लिया एक सर्कल। इन दिस केस दिस पॉइंट P इज अ सर्कल। आप कहेंगे सर पॉइंट कैसे ना सर्कल, कब से सर्कल होने लग गया पॉइंट, तो P पॉइंट को हमने एक सर्कल मान लिया एंड वी क्लेम दैट इट्स अ पॉइंट सर्कल और सर्कल विद 0 रेडियस। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, 0 रेडियस हो गई भाई, सेंटर तो अल्फा बीटा है और रेडियस हो गई 0, तो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल S इक्वल टू 0। अब हमारे पास में P पॉइंट को हमने पॉइंट सर्कल माना, और जो लाइन L है ये तो है ही हमारी, तो हमें ऐसा लग रहा है ऊपर वाले केस के जैसा ये बन गया, यार हमारे पास में अल्फा बीटा पॉइंट है, इस सर्कल पॉइंट सर्कल से पास करती हुई एक लाइन है और हमें बनानी है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये हम फैमिली ऐसे लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है S इक्वल टू 0। S समझ गए ना आप, इसमें क्या है, ये अल्फा बीटा को हमने पॉइंट सर्कल माना है भैया, तो x यस। माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर था ये, तो वो तो 0 ही है, 0 स्क्वायर है, यस। प्लस लैम्बडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ द लाइन। यस सर। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को हमने किया क्या क्या है। हमने पहला वाला केस तो लिया था जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले जो सर्कल्स होंगे उनको हम लिखेंगे एस डैश प्लस लैम्बडा एस डबल डैश। दूसरा सिनेरियो लिया हमने जब लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करें, उन पॉइंट से जाने वाला जो सर्कल होगा एस प्लस लैम्बडा एल होगा। लैम्बडा ही मिसिंग है बस हमारे पास,
if you want a particular member, you want a value of lambda. For that, you have to give me an additional information. Like in the previous question, उसमें कहा कि सर्कल बताओ इन दोनों सेंटर्स, सर्कल बताओ which pass through intersection of these two circles and the circle also passes through origin. ये भी बोल दिया उसने, ओरिजिन से पास करता है और इन दोनों सर्कल से भी पास करता है। तो ये जो बोला ना उसने कि ओरिजिन से पास करता है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई फॉर लैम्डा। तो यार इस पे अपन ने ना फिर एक आध क्वेश्चन यहाँ पे लगाए हुए हैं, है ना, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। और वो जो केस 4 वो तो केस 2 के सिमिलर होगा ना, क्योंकि आप पॉइंट सर्कल से ही लाइन पास करा रहे हो तो उसमें भी इंटरसेक्शन होगा। हाँ, वो केस 2 ही है, दिस इज केस 2 ओनली। करेक्ट, यू आर करेक्ट। तो डिफरेंट केसेस कैसे हो गए? तो एक ही सर्कल होना चाहिए ना, फैमिली ऑफ सर्कल कैसे होगा? सिनेरियो अलग है, बाकी तो सेम ही है ना। देखो इक्वेशन भी सेम ही दिख रहा है, एस प्लस लैम्बडा एल, बट यहाँ पे सिनेरियो पॉइंट सर्कल। हाँ, सिनेरियो थोड़ा इसलिए थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है कि वो बोलेगा कि फाइंड अ सर्कल टचिंग अ लाइन एल एट सम पॉइंट अल्फा बीटा, ऐसा बोल देगा आपको। ओके सर बस इंफॉर्मेशन को कहाँ कैसे गया है, बस उसका फर्क है, बाकी सिनेरियो सेम है। मैं तो कह रहा हूँ सिनेरियो अलग है ही नहीं, केस 2, 3 एंड 4 दोनों तीनों ही चीजें एक ही जैसी है, एस प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0। हाँ भाई बोलो सौर्य। यस सर, क्लियर हो गया सर। हाँ, तीनों ही सीन एक जैसे हैं, एस प्लस लैम्बडा एल, नथिंग एल्स। यस पहले वाला बस डिफरेंट है, S1 प्लस लैम्बडा S2, पहले वाला अलग केस है, बाकी तीनों केस एक जैसे हैं। सर हाँ, और कोई डाउट इसमें? सर एक डाउट है बोलो। सर। जैसे इसमें क्वेश्चंस जो पूछेंगे टेस्ट में या एग्जाम में, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा केस अप्लाई करना है इसमें? देखो जैसे ये आया ना ये वाला क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल्सो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। हाँ तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, हाँ मतलब फैमिली ऑफ सर्कल है। यस सर। अब अगर ऐसे बोल दे कि देर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू कोड ए बी, है ना, द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द कोड कट बाय दिस लाइन टू द सर्कल। सो एक लाइन दे दी, एक सर्कल दे दिया, अब बोल रहा है कि ये लाइन जहां पे इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है ए एंड बी पॉइंट पे, तो पासिंग थ्रू ए एंड बी पॉइंट्स देयर इज अ सर्कल। तो उस सर्कल को लिखोगे कैसे? ऐसे लिखेंगे एस प्लस लैम्बडा एल। यस सर। बस दिस वाज द स्मॉल टॉपिक आई वाज रेफरिंग टू, है ना। इसके क्वेश्चंस भी आपको देखोगे तो भी मिल जाएंगे। मुझे लगता है अगर आपने ट्राई किया होगा ना, तो लास्ट वाले बिगनर बॉक्स में ना इसके क्वेश्चंस आए होंगे, वो आपसे हुए भी नहीं होंगे। सर रेडिकल सेंटर के बारे में बताना ना। नहीं नहीं, रेडिकल सेंटर नहीं पढ़ना है भाई अपने को, वो मॉड्यूल में फालतू में दिया हुआ है। ओके सर। और हमने कोई उस पे चीज सम थे ना, हाँ, उस पे सम वो रेडिकल सेंटर के क्वेश्चंस थे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस ऐसा लिखा आ जाए तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन विद एब्सोल्यूट confidence, don't worry. Not even a single question in last 20 years they have asked on that name. ओके सर। तो अपने मॉड्यूल में है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मिस कर दिया है, नहीं, बस ये वाला पॉइंट था जो मुझे कवर कराना था क्लास में, अपना हो नहीं पाया था ये। बाकी एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, और जितना हमने पढ़ा है बस उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कम नहीं, कुछ नहीं।
ऑलराइट देन आई विल सेंड दिस नोट्स टू यू गाइस। और इसमें क्या है ना, पहले वाले नोट्स भी सारे हैं, आई होप सो कि पहले के सारे नोट्स भी इसमें हों फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना, वेरी फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन हमने किया था, ठीक है, ज्योमेट्री से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने इसमें किया है। हो सकता है आपकी क्लास में कोई एक क्वेश्चन कराया हो, दूसरा क्वेश्चन नहीं कराया हो, तो ऐसा हो सकता है, हेयर एंड देयर आई मे मिस और ऐड फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट द concepts आर सेम। इफ यू हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस रेगुलरली, you don't need to refer these notes, but you have missed any class, if you have missed any class, then you can refer these notes and rewrite the notes of the missing classes। ये उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिस ऑर्डर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, तो आप लोग इन्हें रेफर कर सकते हैं, दोज हु हैव मिस्ड क्लासेस। अदरवाइज यू सोल्व द क्वेश्चंस, है ना। और जब भी आप लोग सेंटर पे जाएं तो कोई भी फैकल्टी वहाँ पे जो हैं, है ना, मोस्टली नीलेश सर यू विल फाइंड देयर, और सर से अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सेंड मी ऑल्सो सम क्वेश्चंस, है ना, बट आई वॉन्ट बी एबल टू सोल्व देम इन रिटन। मैं आप लोगों को हिंट दे सकता हूँ ऐसे ऑन अ वॉइस नोट, है ना, अगर आप फंस जाएंगे कहीं पे, है ना। आई ट्राई कि आपको मैं मॉड्यूल के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी सेंड कर दूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, वैसे तो आपकी रेगुलर क्लास हो ही रही है अभी, तो 2 दिन आपको शायद जाना है ना, कल और परसों भी आपको जाना पड़ेगा, तो आप सेंटर पे भी डाउट कर सकते हैं अपना। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है क्या स्ट्रेट लाइंस का? नहीं देखो, बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 पूरी सोल्व करनी है आपको। और सर 4A 4B? अगर आपके बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज 1 पूरे हो जाते हैं, देन यू डू एक्सरसाइज 2 देन एक्सरसाइज 3। सर आपका आवाज़ अटक रहा है थोड़ा। अगर आपके बिगनर बॉक्सेस और एक्सरसाइज 1 हो जाते हैं, देन यू गो टू द एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। ओके सर। देखिए 4A इज इजी, यस सर। है ना, तो एक्सरसाइज 1 भी इजी किया, बिगिनर बॉक्स भी इजी इजी किए, फिर 4A इजी करने लगे और अपन हवा में रह जाते हैं कि यार ये तो बड़ा आसान यस। है, अच्छे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, एडवांस के पेपर में सोल्व नहीं होंगे। तो इजी क्वेश्चन ऐसे 1000 करने से कोई मतलब नहीं है, बस अपन ने बिगिनर बॉक्स एक्सरसाइज 1 सफिशिएंट है इजी क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए। That will ensure that you have learned the concept well and you know how to imply the formula and the techniques। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में अप्लाई करो उन कंसेप्ट्स को, ठीक है? यस और फिर सर। जान और बाकी एक्सरसाइज 1 भी पूरा अटेम्प्ट करना है ना? हाँ, एक्सरसाइज 1 पूरा अटेम्प्ट करना है, ओके सर। ठीक है भाई। ऑलराइट देन, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक बाय यू। सर। Sir,